चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या है फिजियोलॉजी पूरा सिस्टम का पढ़ लिए थे। ठीक है, किसका किसका क्या क्या कार्य है और उसमें कौन कौन सा ऑर्गन आता है ये सब थोड़ा बहुत बताए थे। ठीक है, आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्या चीज, स्केलेटल सिस्टम। क्या है स्केलेटल सिस्टम। ये भी क्या है देखो बेसिक टॉपिक है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि तुमको पूरा अभी जो पढ़ा रहे हैं ना ये सब नहीं आएगा तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। ठीक है ना, जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे मानो कि कोई सा भी ऑर्गन, ठीक है, तो उसमें कौन सा है हम बोल देंगे, मानो कि जैसे पूछने लगेगा कि अपर लिम्ब में कौन कौन हड्डी है, लोअर लिम्ब में कौन हड्डी है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि सब फंसने लगता है। पता चला कि टिबिया फिबुला ऊपर बोल दिया, नीचे बोल दिया रेडियस आर्म। ठीक है, तो ये सब वाइवा लिए हैं तो बहुत सारा ये सब बच्चा में प्रॉब्लम था। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करते चलना है और पढ़ते चलना है। ठीक है ना, तो अभी क्या है तुम लोग को लगेगा कि एक पेज हो रहा है, 2 पेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेज भरते जा रहा है। तो जब तक नहीं रिवीजन करेगा पढ़ेगा, दिन भर में 4 क्लास होता है, 3 क्लास होता है, 3 ही क्लास होता है ना, 2 घंटा घर पर भी नहीं पढ़ेगा तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है। चलो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्केलेटल सिस्टम। क्या है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है तो तुमको बताए थे एक सिस्टम का नाम है ना। तब हम क्या बताए थे कि एक एक सिस्टम को पकड़कर हम लोग क्या किया जाएगा, स्टडी करते चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या होता है, स्केलेटल, ठीक है ना, हड्डी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हड्डी के बारे में बेसिकली स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है, कितना होता है, कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका फंक्शन सब। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम क्या होता है तो तुमको जब बेसिक क्लासेस पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि बोन्स जो होता है वो क्या होता है, फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क समझाए थे क्या होता है ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटन से बना हुआ रहता है, पूरा स्केलेटन ही है। वो क्या करता है, हमारा शरीर का ढांचा तैयार करता है। क्या करता है, ढांचा तैयार करता है, जिसपे क्या होता है जितना भी स्किन है, ऑर्गन है, वो सब क्या है लिपटा हुआ, इधर ऊपर नीचे है, सब समझ में आ रहा है, ताकि हमारे शरीर को पूरा इरेक्ट, हम जो खड़े हुए हैं, ठीक है ना, पूरा स्ट्रेट ऐसे हुए हुए, कौन मदद कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम। नहीं रहेगा तुम खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यहाँ से वहाँ चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे शरीर का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाकर दे रहा है। किस तरह बताए थे कि अगर किसी फोटो को टांगना है, ठीक है, जैसे मानो कि ऑफिसेज में जाओगे तो क्या होगा, गांधी जी का फोटो सब लगा हुआ रहता है, तो उसमें क्या किया जाता है बताओ, एक लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता है। ठीक है, और उसी में क्या किया जाता है, उसको ठोक दिया जाता है, पिन कर दिया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद उसको ले जाकर दीवार पर हम लोग कहीं भी साट सकते हैं ना, तो ऐसे फोटो अड़ेगा नहीं अड़े। घर में भी बहुत सारा रहता है, पापा का या किसी का भी, हम लोग क्या करते हैं फोटो बनवा कर टांगते हैं, तो फ्रेम बनवाना पड़ता है कि नहीं बताओ। तो वैसा ही हमारे शरीर का फ्रेम कौन बनाया हुआ है, स्केलेटल सिस्टम। कौन बनाया हुआ है, स्केलेटल सिस्टम। तो याद रखना है कि बोन्स जो होता है, ठीक है ना, वो हमारे शरीर का क्या बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है। तो कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि शरीर का कौन सा ऑर्गन या कौन सा सिस्टम फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है ना, या काम करता है एज अ फ्रेमवर्क, तो क्या आंसर जाएगा, स्केलेटल सिस्टम। आंख मूंद कर मार देना है, क्या आएगा, स्केलेटल सिस्टम। याद रहेगा ना। तो याद रखना है कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर का हड्डी है वो क्या करता है, एक ढांचा तैयार करता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसके द्वारा हमारा बॉडी क्या होता है, इरेक्ट, ठीक है ना, खड़ा रहता है या चलने उलने में जो भी मदद करता है, ठीक है ना, सीधा होने में। चलो उसके बाद है क्या चीज, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है ना, ये जो स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे शरीर में उसका क्या क्या कार्य है, ठीक है, उसका क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो याद करना है कि फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, चलो तो पहला क्या है बताओ, पहला क्या है, फॉर्म ए बोनी फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। ठीक है ना, शरीर के लिए क्या होता है, एक बोन वाला, ठीक है ना, हड्डी वाला ढांचा तैयार करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका क्या फंक्शन हो गया, तो क्या करता है बताओ, बोनी
फ्रेमवर्क, ठीक है ना, बनाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि फॉर्म्स ए बोनी फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, शरीर के लिए एक हड्डी का क्या करता है, ढांचा तैयार करता है। ठीक है, तो सब क्या होता है, लकड़ी का फ्रेम रहता है ना, बोलो। वैसा ही क्या होता है कि मानो अगर गेट वेट में फ्रेम लगता है तो वो क्या अल्मुनिया ही सब कराता है, लेकिन हमारा शरीर में क्या चीज का ढांचा तैयार करता है, हड्डी का, बोन का। ठीक है, तो पहला ये है। ठीक है, इसको बंद करो, इसको पता नहीं कितना होगा। तो क्या हुआ, फॉर्म है बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो पहला फंक्शन याद रहेगा, तो क्या करता है, शरीर में एक हड्डी का ढांचा बनाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, ऑफर्स सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। क्या करता है, अटैचमेंट ऑफ द मसल्स में उसको सरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे देखो हमारे जितना भी बोन है, क्या है, जितना भी बोन्स है, तो तुम देखोगी क्या चीज कि वहीं पर क्या है बताओ, सब मसल सब जाकर अटैच है। जितना भी मसल्स है शरीर में सब बोन से ही ना अटैच रहता है, बोलो। मैक्सिमम जो मसल्स है क्या होता है, बोन से अटैच रहता है, स्केलेटल मसल सब। ठीक है ना, जिसके कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। तो बताया था ना, हड्डी और मसल्स दोनों मिलकर क्या करता है, हमको मूवमेंट में हेल्प करता है ना जी। तो कौन मसल्स हेल्प करता है मूवमेंट में, स्केलेटल मसल्स। कौन करता है, स्केलेटल मसल्स। क्यों, क्योंकि वो स्केलेटल सिस्टम से क्या है, जाकर अटैच्ड है। अब अटैच है तो बताया था, हड्डी तो उसको क्या किया, इरेक्ट खड़ा किए हुए है। ठीक है, और चलने में तो कौन, हड्डी ने एक दूसरे जाएगा। तो मसल्स का काम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो मानो ये दोनों हड्डी है, तो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है और रिलैक्सेशन करवा रहा है। तो हड्डी भी मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, बोलो। लेकिन मदद कौन कर रहा है, मसल्स। तो कब कर रहा है, जब हड्डी से जुड़ा है तब ना, बोलो। नहीं तो खाली सिर्फ मसल्स थोड़ी ना मूव करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या होता है कि हड्डी को मसल्स को सरफेस एरिया से जाकर वो अपना सरफेस उसका जो होता है उसमें जाके क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। क्या करेगा बताओ, हाँ, मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बोन तो एक बोनी फ्रेमवर्क बना रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि जैसे हड्डी का जो ये है, जैसे मानो कि ये हड्डी है, ठीक है ना, तो हड्डी में क्या हो रहा है बताओ, जाकर यहाँ पे जाकर मसल सब अटैच्ड है ऐसे करके। ठीक है ना, और यही क्या कर रहा है, इसको मूवमेंट कराने में मदद करता है। ठीक है, तो पूरा हड्डी पे कहीं ना कहीं क्या होता है, हमेशा मसल्स लगा हुआ रहता है ना, सभी जानवर का। ठीक है, तो याद रखना है। तो क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, जिससे जाकर मसल्स क्या करेगा, इजिली अटैच्ड हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, ये भी तुम लोग को पढ़ाए थे कि जितना भी डेलिकेट ऑर्गन्स है, डेलिकेट ऑर्गन्स मतलब क्या होता है, नाजुक ऑर्गन, कोमल ऑर्गन। मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा भी चोट वोट लगेगा, वो क्या होगा, उसको मतलब डिसओरिएंटेड हो जाएगा, मतलब वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना, वो खराब हो सकता है। ठीक है, उसमें इंजुरी हो सकता है बहुत ईजिली। ठीक है, मतलब बहुत कोमल है। ठीक है ना, तो वो बात है। तो मानो कि वैसा ऑर्गन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा भी उसको क्या होगा, चोट पहुंचेगा तो क्या होगा, इंजुरी होगा। और ये हमारे शरीर के लिए क्या है, वाइटल ऑर्गन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मानो कि हार्ट का फंक्शन कल बता ही थे, हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट बीट बंद हुआ, आदमी मर जाएगा ना। तो क्यों, तो इसको क्या करना, हमको बचा के रखना पड़ेगा। अगर मानो इसमें इंजुरी हो गया तो क्या हुआ, काम करना बंद कर देगा। अब मेन यही ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, पूरा ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है, इधर से उधर भेज रहा है, पंप करके कर रहा है ना जी। अगर ये नहीं रहेगा तो ब्लड पूरा शरीर में जाएगा, नहीं जाएगा। अब ब्लड क्या होगा, पूरा शरीर में अगर नहीं जाएगा तो सेल को या जो भी टिश्यू है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, हार्मोन्स मिलेगा, विटामिन मिनरल सब मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सेल डेड होगा तो आदमी ऑटोमेटिक मरना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या है, लंग्स में बताए थे कि जितना भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या काम है, हाँ, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।
ठीक है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके बिना आदमी जी सकता है? नहीं जी सकता। तो इसको भी हमको क्या करना है, बचाकर रखना है, नहीं तो एक बार चोट लगेगा, इंजरी हो सकता है, तो आदमी क्या होगा, मर भी सकता है, ठीक है। इसलिए उसके बाद ब्रेन, ठीक है, बताया था ब्रेन भी क्या होता है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। उसीलिए क्या होता है कि भगवान हम लोग के लिए क्या बनाया है, खोपड़ी। ये खोपड़ी क्या होता है, बहुत मजबूत होता है ना। नॉर्मल इधर उधर टकरा जाता है, गिर जाता है, फूट जाता है, क्या टूट जाता है? नहीं टूटता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन जो है बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, और हमारे शरीर को पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन। समझ में आ रहा है? हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, या हमको मूवमेंट करना है, सोना है, कहीं जाना है, आना है, तो सब कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। तो अगर मानो कि ब्रेन ही डैमेज हो गया, आदमी मर सकता है ना। इसलिए जितना भी डेलिकेट ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, ठीक है, उसको क्या किया गया है, इस तरह से हमारा शरीर का संरक्षण किया गया है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे उसको क्या कर सके, हम लोग प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसको इंजरी नहीं होगा, और इंजरी नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, और लंबे समय तक क्या होगा, डैमेज से बचाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये सब ऑर्गन को हम लोग क्या करते हैं, देखो ब्रेन है तो स्कल के अंदर रख दिए, तो स्कल हड्डी है ना जी, तो इसको बचा रहा है कि नहीं, बताओ। लंग्स यहाँ पे रहता है, बोलो, तो लंग्स को कौन बचाता है, जो थोरेसिक केज में रिब्स वगैरह है, उसे बचाता है कि नहीं, बोलो। स्टर्नम में रिब्स है, तो ये सब क्या कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। हार्ट है, तो हार्ट भी क्या होता है, रिब्स के अंदर आता है, ये सब क्या है, सब रिब्स है ना जी। बताओ, तो ये क्या कर रहा है, इसी के अंदर ना है लंग्स और हार्ट, बोलो। तो हार्ट को भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या किया, रिब्स जो है, तो ये दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं, स्टर्नम रिब्स सब। तो इसलिए क्या हुआ, और रिब्स ये सब क्या है, हड्डी है, बोलो, हड्डी है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे शरीर के बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का, रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के लिए क्या है, वाइटल ऑर्गन है, ठीक है ना। हमारे जिंदगी जीने में क्या है, बहुत ही मतलब मदद करता है अच्छे से, ठीक है। तो उसको हमको बचा कर रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ब्रेन है तो उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ताकि लंबे समय तक इसको कोई भी छोटा मोटा इंजरी नहीं हो, और इंजरी नहीं होगा तो क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा, और जितना दिन चलेगा उतना दिन तुम भी जीवित रहेगा। समझ में आया? चलो, अब है चौथा क्या है, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल होता है, नाम सुना होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह सब सुना है। तो जितना भी ब्लड है, ठीक है ना, तो ब्लड को प्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है, आगे चल के जब पढ़ाएंगे हीमोपोएसिस तो बताएंगे तुम लोग को। तो जैसे मानो कि ये हड्डी है, क्या है, हड्डी है, ठीक है ना। तो जितना भी हम लोग का शरीर का लंबा बोन्स है, कौन, बोलो, लंबा बोन्स। लंबा मतलब क्या होता है, जो लंबा लंबा है, ठीक है ना, जैसे फीमर है, टिबिया है, फिब्यूला है, स्टर्नम है, रिब्स है, ठीक है ना, फीमर है। तो ये सब क्या करता है ना कि क्या ब्लड का बनाने का काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो टाइप का सेल रहता है, क्या होता है, दो टाइप का सेल रहता है। एक तो रहता है क्या चीज, रेड बोन मैरो, क्या रहता है, बोलो, रेड बोन मैरो, ठीक है। और एक क्या होता है, व्हाइट बोन मैरो, क्या रहता है, बोलो, व्हाइट बोन मैरो, ठीक है। तो ये जो हड्डी में रेड बोन मैरो है ना, बोलो, ये जो सबसे ऊपर वाला पोजीशन पर और नीचे वाला दोनों जगह रहता है, ठीक है। जब हड्डी बताएंगे, लंबा बोन्स पढ़ाएंगे तो उसका हम पूरा कैटेगराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। उसका नाम होता है डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, ठीक है ना। ठीक है। तो क्या है कि जो हड्डी है, ठीक है ना, तो ये जो एंडिंग पॉइंट है दोनों का, लंबा बोन का, ठीक है ना, तो यही जो रेड बोन मैरो है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन में मदद करता है। क्या करता है बताओ, हाँ। तो जैसे ये भी क्या हुआ, आरबीएम, रेड बोन मैरो, समझ में आया। और ये दोनों, इधर भी और इधर भी, दोनों जगह क्या होता है बताओ, ब्लड सेल्स का
प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो जितना भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है तो यही बनाता है। कौन बनाता है? रेड बोन मैरो। तो सबसे पहले क्या बोलेगा? बोन मैरो। अब बोन मैरो भी क्या होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन हुआ? रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो। ये जो आरबीएम है, ठीक है ना, रेड बोन मैरो, तो ये क्या बनाता है बताओ? ब्लड सेल्स। क्या बनाता है? ब्लड सेल्स। जितना भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह है, ठीक है ना, सब कौन बनाता है? रेड बोन मैरो। तब बोलेगा सर व्हाइट बोन मैरो जो बीच में है वो क्या करता है? तो याद रखना है कि व्हाइट बोन मैरो क्या बनाता है? फैट का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? फैट सिंथेसिस नहीं, फैट स्टोरेज। क्या करता है? फैट स्टोरेज। व्हाइट लिख दें, यहाँ पे येलो बोन मैरो होता है। क्या होता है? येलो बोन मैरो, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है। तो रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो याद रहेगा ना। रेड बोन मैरो क्या होता है? दोनों एंडिंग पे है ना, और दोनों का क्या काम है? ब्लड सेल्स को बनाना। ब्लड सेल्स आगे चल के पढ़ाएंगे कि 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये हड्डी ही है ना, बोलो, स्केलेटन ही है ना, तो यही ना ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कर रहा है। तो उसीलिए लिखा है कि हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, एक और रहता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अभी उतना नहीं है, मेन मुद्दा है कि याद रखना है कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाता है। कौन बनाता है? ऐसे तो बोन मैरो बोला जाता है, लेकिन और अंदर जाएगा तो क्या बोला जाएगा? रेड बोन मैरो, ठीक है ना। ये पूरा क्या है? बोन मैरो है, हड्डी है, हड्डी का ये अंदर वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है? बोलो, जैसे चिकन वकन खाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है? जो हड्डी होता है, लेग पीस सब खाता है ना, तो उसको क्या करता है? चबाता है। तो हड्डी वैसा ही ना रहता है, लेग पीस वाला, बोलो, तो उसको चबाता है तो उसमें से अंदर से कुछ कुछ निकलता है ना, लाल लाल, वही रहता है क्या चीज? रेड बोन मैरो। क्या रहता है? रेड बोन मैरो। तो चिकन खाता है तो मुर्गा मुर्गी का जो ब्लड बनेगा ना, खून, तो यही सब बनाएगा। तो वैसा ही हमारे शरीर में भी क्या होता है? हड्डी होता है, ठीक है ना। तो जितना भी लंबा लंबा बोन है, हड्डी है, तो सब में क्या होता है? रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। तो रेड बोन मैरो दोनों एंडिंग पर प्रेजेंट रहता है। समझ में आया? जैसे हुमरा से तो यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी तो रहेगा ना, एल्बो के पास में, तो दोनों जगह क्या होगा? रेड बोन मैरो रहेगा। और रेड बोन मैरो जो रहेगा तो क्या करेगा? ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करेगा, बनाएगा। समझ में आया? और येलो बोन मैरो क्या होता है? जनरली बीच में होता है, जो क्या करता है? बोलो, फैट का स्टोरेज करता है। क्या करता है? फैट का स्टोरेज करता है। याद रहेगा? तो ये 4 फंक्शन है, ठीक है। फिर से रिवीजन कर लो। बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बनाता है, मतलब शरीर का हड्डी का ढांचा बनाता है, ठीक है। वो क्या करता है? सरफेस देता है, मतलब यहाँ पे जगह देता है ताकि यहाँ के मसल्स अटैच हो सके। तो वही लिख रहा है कि ऑफर सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। तीसरा है कि प्रोटेक्ट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, ठीक है ना। जितना भी हमारे शरीर में डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है ना, उसको क्या करता है? स्केलेटन बचाने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चौथा है हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है ना। जो बोन मैरो होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने में मदद करता है, ठीक है। तो क्या है? रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। अब यही नहीं होता, नीचे में, ऊपर में भी होगा। समझ में आया? रेड बोन मैरो जहां जहां रहेगा वहां पे क्या होगा? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, या जो भी ब्लड सेल्स उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, सिंथेसिस किया जाएगा। और येलो बोन मैरो क्या करता है? फैट का स्टोरेज में काम करता है। समझ में आया? तो ये है क्या चीज? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम का 4 फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स कहाँ होता है, तो क्या बोलना है बताओ? हाँ, बोन मैरो बोलना है, लेकिन रेड बोन मैरो। क्या बोलना है? रेड बोन मैरो। बोन मैरो तो होगा ही, रेड बोन मैरो ऑप्शन नहीं है, तो क्या जाएगा आंसर? रेड बोन मैरो ऑप्शन नहीं है तो क्या आंसर जाएगा? बोन मैरो, ठीक है ना।
लेकिन अगर दे दिया है रेड बोन मैरो तो यही आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि बोन मैरो क्या हुआ, दो टाइप्स का हुआ, ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। बोन मैरो क्या हुआ, दो टाइप्स का हुआ, एक हो गया आरबीएम रेड बोन मैरो, एक होगा येलो बोन मैरो, ठीक है। तो याद रखना है कि आरबीएम जो रहता है क्या करता है बताओ, हाँ ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। और येलो बोन मैरो क्या करता है, फैट स्टोरेज में हम लोग को मदद करता है, ठीक है ना। तो इतना याद रखेगा, फिर आगे स्केलेटल सिस्टम का नहीं होता, डिटेल्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना पार्ट्स उसका, तभी सब आएगा फिर से, ठीक है। लेकिन आंसर कभी आएगा तो रेड बोन मैरो सीधे बोलना है, ठीक है। उससे लगेगा कि तुमको क्या है कि डीपली कुछ कुछ पता है, ठीक है, कि बोन मैरो का भी टाइप्स वगैरह सब पता है, ठीक है। तो इतना है, तो इसको लिख लो, जो जो नहीं लिखा है, उसके बाद फिर क्या होगा आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। लिखो। अब हम लोग क्या पढ़ना है बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू द रीजन्स। रीजन बताए थे कि हमारे शरीर को क्या होता है, अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, बताए थे, ठीक है ना। फिर वैसा ही क्या कर रहा है कि बोन्स का जो हड्डी है, ठीक है ना, उसका भी क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है, उसके आधार पर कर रहा है, रीजन्स के आधार पर, ठीक है। तो दो टाइप में बांटा हुआ है, एक को बोल रहा है क्या चीज, एक्सियल स्केलेटन, क्या बोल रहा है, एक्सियल स्केलेटन। एक को क्या बोल रहा है बताओ, एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। यानी रीजन्स के आधार पे हमारे स्केलेटन सिस्टम को या स्केलेटन को दो भागों में बांटा गया, मतलब जो हड्डी है हमारे शरीर में उसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट में बांटा गया बताओ, एक तो हो गया एक्सियल और एक क्या हो गया एपेंडिकुलर। तो समझना है एक्सियल और एपेंडिकुलर क्या होता है। देखो एक्सियल मतलब क्या हुआ कि सर है, ठीक है ना, सर से लेकर ये वाला रीजन है मेन ट्रंक, समझ में आया, यहाँ से लेकर ये, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोला है एक्सियल। एक्सियल मतलब होता है कि बीच में, क्या होता है बीच में। तो ये स्कल से लेकर, ठीक है, ये वाला जो हमारा है, ठीक है, यहाँ तक, तो इसी को क्या बोल रहा है बताओ, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और एपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि दोनों हाथ, ठीक है ना, तो इस साइड में है कि नहीं, तो दोनों हाथ और दोनों पैर, तो पैर तो ये कमर के बाद पैर ही ना स्टार्ट है, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि कमर तक से लेकर यहाँ तक ये हेड है, सिर स्कल तक, तो ये किस में आ जाएगा एक्सियल में। और एपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, दोनों हाथ और दोनों पैर, मतलब एपेंडिकुलर में सिर्फ दोनों हाथ और दोनों पैर आएगा, और एक्सियल में क्या हो जाएगा, ये जो मेन ट्रंक है, ठीक है ना, जो सेंट्रल है पार्ट है, वो सब आ जाएगा। समझ में आया, बोलो। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या आएगा, सबसे पहले देखो स्कल आ गया, फेस वो सब इसी में आ गया ना जी। उसके बाद क्या होगा, वर्टिब्रा, पीछे है ना वर्टिब्रा, और आगे क्या है रिब केस, बोलो, और पेल्विस, इसको कमर को क्या बोला जाता है, पेल्विस। तो ये सब किस में आ जाएगा, एक्सियल स्केलेटन में आएगा ना, बोलो। और वही है दोनों हाथ और दोनों पैर का हड्डी, किस में आ जाएगा, एपेंडिकुलर में। समझ में आया। तो एपेंडिकुलर मतलब याद करना कि जो भी लेटरल है, ठीक है ना, जो शरीर में झूला हुआ है जैसे पैर और हाथ, तो ये दोनों किस में आ जाता है, एपेंडिकुलर में। और उसके बाद जितना भी सेंट्रल ऑर्गन है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ तक, तो ये क्या आ जाएगा एक्सियल स्केलेटन में। क्या लिखा हुआ है कि देखो, बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, जो शरीर का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, शरीर का जो सेंट्रल पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो हड्डी से मिलकर बना हुआ रहता है, या जो हड्डी बना रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम का वैसा भाग होता है जो हमारे शरीर का सेंट्रल पार्ट को बनाता है। किसको बनाता है, सेंट्रल पार्ट को। तो जो सेंट्रल पार्ट को बनाएगा उसी को क्या बोल देंगे बताओ, एक्सियल स्केलेटन। इसमें क्या क्या आता है, स्कल, बताएं, तो सेंटर में है कि नहीं, तो स्कल आ जाएगा, आगे रिब्स आता है, ये सब क्या है रिब्स से, पीछे क्या है वर्टिब्रा है, और ये क्या है पेल्विस। कमर को क्या बोला जाता है, पेल्विस, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, स्कल आ गया, रिब्स आ गया, आया ना, वर्टिब्रा आ गया, और क्या आ गया पेल्विस। तो ये चारों मिलकर क्या बना देगा बताओ, एक्सियल स्केलेटन। और कुछ आएगा, लगभग यही ना है,
स्कल हो गया, यहाँ से तो वर्टिब्रा स्टार्ट हुआ, पीछे गया, आगे रिब केज हो गया और ये पेल्विस। पेट में तो कोई हड्डी होता नहीं है, बोलो, तो ये हो गया। तो इसी को क्या बोल देंगे, एक्सियल स्केलेटन। और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या बताएं कि जो शरीर का पैर और हाथ का जो हड्डी होता है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर। तो जो लेटरल साइड में झूला हुआ है, तो दोनों हाथ और दोनों पैर, तो इसको किस में रख देते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में। यानी बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन ऑफ द लिम्स, ठीक है ना, बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन ऑफ द लिम्स। कौन कौन लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक है ना। तो हाथ और पैर दोनों को लिम्बे बोला जाता है। हाथ बोलना है तो अपर लिम्स बोल दो, और पैर बोलना है तो लोअर लिम्स, याद रहेगा। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है कि वैसा हड्डी होता है जो क्या करता है, हमारे लिम्ब हड्डी जो हमारे हाथ और पैर में प्रेजेंट रहता है, या हाथ और पैर के हड्डी जो बनाता है, ठीक है, जितना रहता है वो सब किस में आ जाता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में, याद रहेगा। चलो, इसको क्या हुआ, दो भाग में बांट दिया, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक है। तो अपर लिम्ब में दो हाथ है ना जी, तो अपर लिम्ब में क्या क्या होता है, ह्यूमरस आता है, रेडियस आता है, अल्ना आता है, और स्केलेटल ऑफ द हैंड, मतलब ये जो पाम है, ठीक है ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ठीक है ना। तो ये सब, तो ये फैलेंजेस होता है, मेटाकार्पल और कार्पल, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, टिबिया फिब्यूला होता है, ह्यूमरस होता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब हम लोग का कितना है बताओ, बोला ना रे, दो है ना, दो अपर लिम्ब है, और लोअर लिम्ब का वो है दो। पैर दो नहीं है, मुंह ताक रहा है, इसमें क्या है, बोल का नहीं रहा है। तो लोअर लिम्ब कितना है, दो, अपर लिम्ब कितना है, दो, ठीक है। तो याद रखना कि अपर लिम्ब का हड्डी का नाम पूछेंगे तो क्या जाएगा, ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना और स्केलेटन ऑफ द हैंड। आगे चल के बताएंगे कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस सब, ठीक है ना। एक एक हड्डी का नाम गिनाएंगे तुम लोग को, ठीक है ना, बोर्ड पे, तो टेंशन नहीं लेना। अभी क्या है, पहला लेक्चर है, पहले समझना है कि एपेंडिकुलर क्या होता है, एक्सियल क्या होता है, इसमें कौन कौन सा हड्डी आता है। हड्डी जब पढ़ा रहे हैं तो एक एक याद करके आएगा, नहीं तो पढ़ा देंगे ना 2-3 लेक्चर में, पता नहीं चलेगा कौन हड्डी कहाँ पे गया। तो कल सबसे पहले तुम लोग को ये सब सुनेंगे कि सेंट्रल में क्या क्या आता है, एपेंडिकुलर में क्या होता है, हाथ में कौन कौन सा हड्डी होता है, पैर में कौन कौन सा होता है, समझ में आया। चलो, तो लोअर लिम्ब क्या हो गया, 2 गो, और अपर लिम्ब कितना हो गया, 2 गो। तो जो भी हड्डी, ठीक है ना, हम लोग को अपर लिम्ब का बनाएगा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा बताओ, एपेंडिकुलर में ही आ जाएगा, और लोअर लिम्ब वाला भी एपेंडिकुलर में आ जाएगा, याद रहेगा ना। तो अपर लिम्ब का कोई भी हड्डी का नाम पूछेगा तो क्या जाएगा, ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना एंड स्केलेटन ऑफ द हैंड्स। जब लोअर लिम्ब का पूछा जाएगा, फीमर, टिबिया, फिब्यूला और स्केलेटन ऑफ द फुट, ठीक है ना। और भी बहुत सारा पैर में आता है, ठीक है, एंकल उंकल भी रहता है, वो सब बताया जाएगा तुमको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो अभी तत्काल में याद रखना है कि फीमर, टिबिया, फिब्यूला कहाँ रहता है, लोअर लिम्ब में, ठीक है। अपर लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, ठीक है। तो ये पूरा याद करके आना कि एक्सियल और एपेंडिकुलर में कौन कौन सा हड्डी होता है, जितना लिखा है उतना, और स्केलेटल सिस्टम का 4 फंक्शन, ठीक है। कल सुनेंगे, फेयर कॉपी भी लेकर आना कल पूरा बनाकर, कल कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना, कि नहीं ये काम है वो काम है, सुन लो पहले ही, ठीक है। तो 2 वर्क है, इसको क्या करना, फेयर में जाकर लिखना है और पूरा स्केलेटल सिस्टम याद करके आ गए, ठीक है ना। सबसे पहले पूछेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो डेली डेली तुमको लोगों को पढ़ा दे रहा है और तुम लोग पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। चलो, समझ में आया। तो इसके आगे का कल क्लास होगा, तो जो जो होमवर्क दिए हैं याद करके आना है।